सो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारी नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप सभी में से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है जो भी स्टॉक मार्केट में नए नए एंटर हुए हैं और जिन्हें ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, लेकिन नहीं पता कि ट्रेडिंग किस तरह से करी जाती है और उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कि हमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, हम किस तरह से कर सकते हैं, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सारे जो आपके डाउट्स हैं वो मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको सिंपली बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 बजे, करीब 9 बजे। सो यहाँ पर मार्केट अभी ओपन नहीं है, तो मैं किसी और दिन ट्राई करूंगा कि ओपन मार्केट में आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊं, फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके दिखाऊं, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि किस तरह से एक्चुअल में ट्रेडिंग करी जाती है और उसमें कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होता है। तो इस वाले वीडियो में, आज की जो वीडियो है, इसमें मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या होती है ट्रेडिंग करने के लिए, फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए। मैं बेसिकली आपको ऑप्शंस में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है वही बताऊंगा, क्योंकि मैं पर्सनली ऑप्शंस में ही ट्रेड करता हूं, मैं फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करता हूं। फ्यूचर्स में थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसलिए मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊंगा। ऑप्शंस में आप 5,000 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका रिस्क और रिवॉर्ड मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। उसमें रिस्क कितनी होगी, ये भी सारी चीज़ें एक ओवरव्यू में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं सिंपली प्रोसेस बताने वाला हूँ, लाइव आपको किस तरह से आपका ट्रेड इनिशिएट करना है, चार्ट में किस तरह से क्या देखना होगा, कैंडल किस तरह से देखनी है, क्या देखना है, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन कर रहा है निफ्टी 50 का। तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब डीमेट अकाउंट आप एंजल वन में ओपन कर सकते हैं, अपस्टॉक्स में ओपन कर सकते हैं, ग्रो में, किसी में भी आप ओपन कर सकते हैं। मुझे जो बेस्ट लगता है, मैं जिसमें ट्रेड करता हूँ, वो है एंजल वन, जिसका कि मैंने इंटरफेस यहाँ पर ओपेरा मिनी पे यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना जो एंजल वन का अकाउंट है, ब्रोकर अकाउंट, मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार्ट भी देखने को मिलेगा, और आप अगर इसको फ़ोन में ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह की वॉच लिस्ट देखने को मिलेगी। आपको कुछ स्टॉक्स यहाँ पे ऐड करने होंगे, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी मैन्युअली ऐड करे हुए मिलेंगे कुछ स्टॉक्स। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर्स या ऑप्शंस में किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग की। ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑप्शंस ट्रेडिंग डायरेक्ट नहीं करी जाती। उसके लिए पहले तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस क्या, मतलब कि चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, हमें प्रेडिक्ट करना चाहिए, हमें प्रेडिक्ट करना है। बेसिकली इसका मतलब ही यही है, ऑप्शंस ट्रेडिंग का मतलब ही यही है कि हम ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ मिनट्स में, आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले कुछ दिनों में हमारा जो चार्ट है, हमारा जो प्राइस है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो निफ्टी 50 हो, कोई स्टॉक हो, बैंक निफ्टी हो, वो चार्ट प्राइस उसका जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग का ये फायदा है कि अगर वो चार्ट जो प्राइस है वो ऊपर जाता है तब भी आप पैसे कमा सकते हैं, अगर वो प्राइस नीचे जाता है तब भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो आप निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, मैंने इसको 15 मिनट पे ओपन कर रखा है। मतलब कि एक कैंडल जो है, जो कि एक कैंडल है यहाँ पर, वो 15 मिनट की। अब मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझा सकूँ ताकि मैं। तो यहाँ पर मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखी है। तो निफ्टी का ये जो ओवरऑल ट्रेंड है आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलेगा, और वाई एक्सिस जो है वहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड हमें दिख रहा है, सीधा सा ट्रेंड दिख रहा है। प्राइस जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, टाइम जो नीचे दिख रहा होगा, वेडनेसडे 13 दिसंबर 2023। तो इस दिन 13 दिसंबर 2023 को हमारा जो प्राइस था वो आप सिमिलरली यहाँ पर वाई एक्सिस पर देख सकते हैं, 20,973 रुपीज़ जो इसका प्राइस था निफ्टी का, हमारा जो इसका जो वैल्यू था। और आज हमारा जो निफ्टी का वैल्यू है वो बढ़कर हो चुका है 22,321। आप वाई एक्सिस पे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। ओके, सो आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया कि चार्ट ओवर द टाइम यहाँ पर पिछले 3-4 महीनों में अच्छा सा अप ट्रेंड दिखाया हुआ है। निफ्टी हमारा 1,000, 1,200, 1,500 पॉइंट बढ़ चुका है। तो आप, अगर आपको ये पहले से पता होता, 2 महीने 3 महीने पहले अगर आपको पता होता कि निफ्टी आने वाले 2 महीनों बाद इस लेवल तक जा सकता है, 22,000 तक जा सकता है, 30,000 तक जा सकता है, तो आप उस समय बाय कर सकते थे, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते थे, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते थे। तो आप अगर ट्रेड करते हैं उस समय आपने ट्रेड ले लिया होता, तो आज आज आपको प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन अगर वो प्राइस नीचे गया होता, जो 13 दिसंबर को जो प्राइस था वहां से नीचे जाता, तो आपको लॉस होता।
तो ये तो बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। ऑलराइट, तो आप ट्रेंड देख सकते हैं एकदम अप ट्रेंड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 15 मिनट्स पे ओपन कर लेता हूँ, डेली जो हमारी कैंडल ऊपर नीचे होंगी। तो जैसे कि मान लीजिए प्राइस अभी चल रहा है 22,343, 22,343 हमारा प्राइस चल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि हमारा जो निफ्टी का प्राइस है, मैं निफ्टी में ट्रेड करने जा रहा हूँ। ऐसा मान के चलते कि आप निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इस वीडियो में पर्टिकुलरली ऑप्शंस ट्रेडिंग की ही बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि आप निफ्टी 50 में ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब किस तरह से करेंगे? आपके पास डीमेट अकाउंट है और आपके पास ट्रेडिंग व्यू पे ये चार्ट ओपन है। आप चार्ट को एक तरफ देखेंगे और डीमेट अकाउंट में जाके आप अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो चार्ट पे आप देख सकते हैं 22,343 अभी प्राइस चल रहा है। आपको लगता है कि आने वाले कुछ 15 मिनट में, 1 घंटे में इसका जो प्राइस है वो 22,500 जा सकता है। मतलब कि 22,500 यहाँ तक जा सकता है करीब-करीब। तो आप क्या करेंगे? इस लेवल पे आपने एंट्री करी, आपने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करा। अब ट्रेड इनिशिएट कैसे करेंगे? आपको क्योंकि लग रहा है कि प्राइस जाने वाला है ऊपर। ऊपर जाने के लिए हम कॉल बाय करते हैं, हम कॉल बाय करते हैं और नीचे अगर हमें लगता है कि नीचे जा सकता है प्राइस तो हम पुट बाय करते हैं। ये सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। और एक अलग चीज़ होती है ऑप्शन सेलिंग, वो और बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही समझाऊंगा इस वीडियो में आपको। तो ऑप्शन बाइंग में आपको बाय एंड सेल करना है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो पुट और कॉल को बाय करना है, सिर्फ बाय करना है। अगर आपको लगता है नीचे जा रहा है तो आपको पुट को बाय करना है, अगर आपको लगता है प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल को बाय करना है। तो मुझे लगता है कि प्राइस 22,500 जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, मतलब कि मैं कॉल बाय करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? अपने डीमेट अकाउंट पे जाऊंगा। यहाँ पे जो हमारा सर्च का ऑप्शन है, आप जो भी अपने फ़ोन पे स्क्रीन पे देखेंगे, आप अपने ब्रोकर में देखेंगे, आपको यहाँ पर क्या करना है? लिखना है निफ्टी। आपको यहाँ पर लिखना है निफ्टी। आपको लगता है 22,500 जाने वाला है, तो आपको जो वैल्यू लग रही है वो डालनी है, यहाँ पर एंटर करनी है। 22,500 मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया 22,500। अब यहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आपको सेलेक्ट कौन सा करना है? जो नियरेस्ट डेट वाला है, जो नियरेस्ट एक्सपायरी वाला है, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब इसका भी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो बहुत कुछ होता है, इसमें भी एक्सपायरी डेट होती है और ऑप्शंस देख सकते हैं, फ्यूचर्स भी हैं यहाँ पर, ऑप्शंस भी है, कॉल पुट दोनों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीई 22,500 जो नियरेस्ट एक्सपायरी है। 4 अप्रैल हर थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो एक्सपायरी के दिन ये ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद से नया ऑप्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि निफ्टी 22,500 जा सकता है। तो मैं जैसे कि 22,500 पहला ही आपको दिख जाएगा, तो आपको इसको क्या करना है? प्लस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, आपके वॉच लिस्ट में ये जो ऑप्शन है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि ऑप्शन ऐड हो गया, ऑलराइट। तो ये चार्ट आप अवॉइड करें, यहाँ पे इस चार्ट को मत देखें, अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सिर्फ इस ऑप्शन को देखना है। आपका जो फ़ोन में आपने जो ब्रोकर ऐप में खोल रखा है, 22,500 आपको लगता है कि ऊपर जाने वाला है, तो आपने 22,500 लिखा, निफ्टी 22,500 और सीई, एक में सी लिखा होगा आगे और एक में पी लिखा होगा। आपको ऊपर जाने वाला लग रहा है तो आपको सी सेलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नीचे जाने वाला है तो पी बाय करना है, पी को सेलेक्ट करना है। सो मैंने यहाँ पर सी सेलेक्ट करके रखा है। अब मैं यहाँ पर इसको बाय करूंगा। अब यहाँ पर भी बाय और सेल दो ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिर्फ बाय पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करना क्लिक नहीं करना है, वो ऑप्शन सेलिंग हो जाएगा। उस टॉपिक पे हम अभी नहीं जा रहे, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो आपको बाय पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा, अब मेरे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन एक, ये इंटरफेस ओपन हो गया। तो इसकी इस ऑप्शन की जो प्राइस है वो चल रही 82.90 रुपीज़, 82.90 रुपीज़। और इसमें आपको लॉट्स में ट्रेडिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग है, लॉट में ट्रेडिंग करनी होती है। तो एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर मैं अगर एक टाइप करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं रिक्वायर फंड्स, ये मेरा जो अवेलेबल फंड्स है, मेरा जो डीमेट अकाउंट में फंड अवेलेबल है वो यहाँ पर शो करेगा। और जो मेरा रिक्वायर्ड फंड्स है इस ट्रेड को करने के लिए, इस यहाँ पर मुझे ट्रेडिंग करने के लिए इतने फंड की मिनिमम रिक्वायर्ड होगी। तो आपको समझ में आ गया फंड कितनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मिनिमम फंड आपको इतना रिक्वायर्ड होगा। जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें हैं उसका जो प्रीमियम चल रहा है, हम इसी को प्रीमियम बोलते हैं। ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो इसी को कहते हैं। अगर आप 22,600 सेलेक्ट करते हैं, 22,700 सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर प्रीमियम का जो नंबर है वो कुछ और होता। 82 है तो मान लीजिए अगर आपने 600 करा होता तो ये शायद 70 हो सकता था, 50 हो सकता था। तो जितना जितना दूर जाते जाएंगे आप, उतना कम होता जाएगा। तो यहाँ पर 82 करंटली चल रहा है। 82 इंटू 50 करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड फंड्स है, जितना पैसा आपको लगेगा ट्रेड करने के लिए, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2 लॉट एंटर करेंगे तो आपको उसका जस्ट डबल कर लेना है। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड फंड होगा
आपको इतना पैसा लगेगा इस ट्रेड को करने के लिए। अब इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट तब होगा जब आपकी डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा, जब निफ्टी आपको लगता था वैसा जाएगा, और अगर निफ्टी वैसा नहीं गया, अगर वो नीचे गया, तो आपको लॉस होगा। तो बहुत सिंपल है। आपको बेसिक कंसेप्ट आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पूरा खुला पड़ा है, जिसको जो कमेंट करना है कर सकता है, बट काम के कमेंट करें। तो यहाँ पर फंड रिक्वायर्ड जो होगा वो आप देख सकते हैं, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 10 लॉट। आप चाहे तो यहाँ पे 10 लाख से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, 50 लाख से भी कर सकते हैं, 10 करोड़ से भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम जो फंड रिक्वायरमेंट होता है ट्रेडिंग करने के लिए, वो आपको क्या करना है, जो भी प्रीमियम है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट करी है, 22,500 हो, 22,400, 22,600, उसका जो प्रीमियम है उसमें मल्टीप्लाई कर लेना है इंटू 50, उतना आपका फंड रिक्वायरमेंट होगा। अब इस वाले ऑप्शन में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे यहाँ पर 4,145 रुपीज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी इस ट्रेड को करने के लिए। अब इसमें ब्रोकरेज लगेगा वो अलग, आप जो भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रोकरेज लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से ट्रेडिंग होती है। अब जैसे प्लेस बाय ऑर्डर करेंगे, आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ऊपर नीचे होने लग जाएगा प्राइस। जो अगर ऊपर जाता है तो प्रॉफिट दिखाएगा, नीचे जाएगा तो लॉस दिखाएगा। ओके, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग किस तरह से करी जाती है। और अगर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग किस किस में कर सकते हैं, एक तो निफ्टी में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, उसके बाद स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी स्टॉक मैं रेंडमली उठा लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर रिलायंस में स्टॉक यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। आप रिलायंस में भी ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब कौन से स्टॉक में ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या सारे स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं, उन्हीं में आप ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब सिलेक्टिव स्टॉक्स कितने हैं? अब जैसा कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, सो आपको दिखाएगा 185 स्टॉक्स। हमारा जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, उसमें 185 स्टॉक्स हैं जिसमें आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी में आप डिलीवरी या कैश में यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इंट्राडे पे कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरह से करनी है। मैंने आपको प्रोसेस पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, लेकिन इसका मैं और एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको लाइव मार्केट में एक लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा, किस तरह से ट्रेड लिया जाता है और कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है। सो गाइस, यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं है किसी को ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। आप ट्रेडिंग करें तो बिल्कुल आपको रिस्क रहेगी। कैपिटल उतना ही डालें जितना आप लॉस लेने के लिए रेडी हो इनिशियली। शुरू में ही आपको 10,000, 15,000, 50,000 ऐसे पैसे नहीं डाल लेने। थोड़ा सा वेट करना है, पहले सीखना है, अच्छे से टाइम देना है मार्केट को कि किस तरह से एक्चुअल में ऑप्शंस ट्रेडिंग वर्क करता है। अब ऑप्शंस में बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑप्शन के प्राइस को, जो उसका प्रीमियम है उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि थीटा होता है, डेल्टा, गामा, बहुत सारे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, और एक्सपायरी जैसे जैसे पास पास आती जाती है। इंडिया विक्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बन जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप इसको टाइम के साथ करते रहेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, आपको इसको टाइम देना होगा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। मेन इंपॉर्टेंट सबसे इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।